कहानी की शुरुआत हमें अमेरिका और रूस के बीच चल रही कोल्ड वॉर के दौर में ले जाती है। इस तनाव भरे समय में रूस के अंदर पैट्रियट नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है। ये ऑर्गेनाइजेशन इंसानों और जानवरों पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रही होती है ताकि ऐसे सुपर सोल्जर्स बनाए जा सके जो अपने देश की हर हाल में रक्षा कर सके। इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान कई प्रोजेक्ट्स पूरी तरह फेल हो जाते हैं और कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती है, लेकिन इन्हीं नाकामियों के बीच कुछ एक्सपेरिमेंट कामयाब भी होते हैं। कुछ लोग असाधारण ताकत हासिल कर लेते हैं और सुपर हीरो बन जाते हैं। सब कुछ आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी एक भयानक और रहस्यमयी ब्लास्ट होता है जो पूरी लैब को तबाह कर देता है। इस धमाके में सारे सुपर हीरो प्रोजेक्ट्स खत्म हो जाते हैं और वहां मौजूद साइंटिस्ट्स का भी कोई सुराग नहीं मिलता। वहीं दूसरी ओर अब हम देखते हैं कि रूस अपने एआई रोबोट्स की टेस्टिंग कर रहा होता है। इस टेस्टिंग एरिया में आर्मी के टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद होते हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है कि अचानक एआई रोबोट्स अपने ही टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स पर हमला कर देते हैं। भारी तबाही मच जाती है। आर्मी उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। एआई रोबोट्स वहां मौजूद सभी आर्मी व्हीकल्स को नष्ट कर देते हैं और टेस्टिंग कर रहे आर्मी ऑफिसर्स और टेक्नीशियंस को भी मार देते हैं। इस घटना के बाद हम डॉक्टर एल्गस को देखते हैं जो पहले पैट्रियट ऑर्गेनाइजेशन के एक साइंटिस्ट थे। अब उन्होंने खुद पर एक्सपेरिमेंट करके अपने आप को एक साइबोर्ग में बदल लिया है। उनकी सबसे खतरनाक ताकत यह है कि वह मशीनों को अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकते हैं। इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करके डॉक्टर एल्गस इन एआई रोबोट्स को कंट्रोल करता है और यह पूरा हमला करवाता है। इसके बाद डॉक्टर एल्गस सभी एआई रोबोट्स को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मेजर जनरल निकोलाई को दिखाया जाता है जिन्होंने इस पूरे हादसे से जुड़ी जानकारी को लेकर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई होती है। मीटिंग के दौरान मेजर निकोलाई बताते हैं कि सन 1940 में डॉक्टर एल्गस पैट्रियट ऑर्गेनाइजेशन के टेक्निकल डिपार्टमेंट के हेड हुआ करते थे। उस समय एल्गस मॉडल 1 नाम के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसके जरिए एक खास रिमोट की मदद से किसी भी इलेक्ट्रिक मशीन को कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह फेल हो जाता है जिस वजह से पैट्रियट ऑर्गेनाइजेशन उनके प्रोजेक्ट को बंद कर देती है। यही बात डॉक्टर एल्गस के अंदर नफरत की वजह बन जाती है। धीरे धीरे वह पैट्रियट के हेड प्रोफेसर विक्टर से जलने लगते हैं क्योंकि विक्टर इंसानों को सुपर हीरो बनाने वाले प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और उन्हें लगातार सफलता मिल रही थी। इसी जलन और गुस्से में डॉक्टर एल्गस अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए विक्टर की रिसर्च चुराने का फैसला करता है। इस दौरान कई लोग मारे जाते हैं और आखिरकार इस अपराध की वजह से डॉक्टर एल्गस को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जेल भी उसे ज्यादा समय तक नहीं रोक पाती। कुछ समय बाद वह किसी तरह जेल से भाग निकलता है और अपनी पुरानी लैब में जाकर छिप जाता है। जब मिलिट्री को इसकी खबर मिलती है तो वह डॉक्टर एल्गस को पकड़ने के लिए उसकी लैब पर रेड करने जाती है, मगर एल्गस को पहले से ही अंदाजा होता है कि मिलिट्री वहां जरूर पहुंचे, इसलिए वह लैब में पहले ही बम प्लांट कर देता है। जैसे ही मिलिट्री लैब में दाखिल होती है जोरदार धमाका होता है, पूरा इलाका तबाह हो जाता है और वहां मौजूद सभी मिलिट्री पर्सनल मारे जाते हैं। लैब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस एक्सप्लोजन के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को यही लगता है कि शायद डॉक्टर एल्गस भी इस धमाके में मारा गया है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग होती है। डॉक्टर एल्गस किसी तरह जिंदा बच जाता है। इतना ही नहीं, इस धमाके से निकले खतरनाक केमिकल्स उसके शरीर को पूरी तरह बदल देते हैं। इसी के बाद डॉक्टर एल्गस खुद पर आखिरी और सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट करता है और खुद को एक साइबोर्ग में बदल लेता है। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक बड़ा फैसला लेती है। वे उन सुपर हीरोज को ढूंढने का निर्णय लेते हैं जो पहले डॉक्टर एल्गस के एक्सपेरिमेंट से बनाए गए थे ताकि उन्हीं की मदद से डॉक्टर एल्गस को रोका जा सके। वहीं दूसरी ओर हम डॉक्टर एल्गस को देखते हैं जो अलग अलग जगहों से मिलिट्री व्हीकल्स और इक्विपमेंट्स चुरा रहा होता है। इसी बीच मीटिंग खत्म होने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन पैट्रियट को दोबारा एक्टिव करने का फैसला लेती है। इस बार पैट्रियट की कमान मेजर एलेना लेरिना को सौंपी जाती है। मेजर एलेना अपनी टीम बनाती है और सुपर हीरोज को ढूंढने का मिशन शुरू करती है जिसे नाम दिया जाता है गार्डियंस। थोड़ी रिसर्च के बाद टीम को सुपर हीरोज की लोकेशंस का पता चल जाता है, जिसके बाद मिलिट्री उन्हें खोजने के लिए निकलती है। सबसे पहले वे लर नाम के सुपर हीरो तक पहुंचते हैं जो आर्मेनिया के एक पुराने टेम्पल में रहता होता है। अब वह दुनिया से कट चुका होता है और एक सन्यासी की तरह जिंदगी जी रहा होता है। मेजर एलेना वहां पहुंचकर उससे बात करती है और उसे पैट्रियट प्रोजेक्ट में वापस आने के लिए कहती है, लेकिन लर साफ मना कर देता है। गुस्से और दर्द के साथ वह अपनी ताकत दिखाता है और वहां पड़े भारी पत्थरों को हवा में उड़ा देता है, जिससे माहौल एक बार फिर तनाव से भर जाता है। मगर जब एलेना लर को डॉक्टर एल्गस और हाल ही में मिलिट्री ट्रेनिंग बेस पर हुए हमले के बारे में बताती है तो लर
लर का रवैया बदल जाता है। डॉक्टर एल्गस का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगता है। आखिरकार वह पैट्रियट प्रोजेक्ट में काम करने के लिए मान जाता है, क्योंकि अब वह डॉक्टर एल्गस से बदला लेना चाहता होता है। इसके बाद हम खान नाम के एक और सुपर हीरो को देखते हैं। कुछ एजेंट्स उस पर अपनी कारों से हमला कर रहे होते हैं, लेकिन खान के पास सुपर स्पीड और घातक सुपर ब्लेड्स की ताकत होती है। वह पलक झपकते ही उन कारों के बीच पहुंच जाता है और अपनी ब्लेड से कारों को बीच से काट देता है। कुछ ही पलों में सभी एजेंट्स मारे जाते हैं। इसके बाद खान सामने खड़े लर को देखता है। लर उसे डॉक्टर एल्गस से बदला लेने के लिए अपने साथ चलने को कहता है। खान एक पल सोचता है और फिर बिना कुछ कहे उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर कहानी हमें साइबेरिया ले जाती है, जहां मिलिट्री तीसरे सुपर हीरो को ढूंढने पहुंची होती है। यह सुपर हीरो आर्सस होता है, जो एक अबेंडन्ड केबिन में रह रहा होता है। जैसे ही आर्सस मिलिट्री को देखता है, वह अपने बीस्ट फॉर्म में बदल जाता है। उसका रूप एक खतरनाक जानवर जैसा हो जाता है। आर्सस मिलिट्री पर हमला कर देता है और उन्हें मारना शुरू कर देता है। इसी दौरान उसकी नजर खान और लर पर पड़ती है। जब उसे पता चलता है कि वे दोनों डॉक्टर एल्गस से बदला लेना चाहते हैं, तो आर्सस भी उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें मॉस्को में एक सर्कस शो दिखाया जाता है। यहाँ जिनिया नाम की एक लड़की अपनी परफॉर्मेंस कर रही होती है। वह एक बड़े पूल में छलांग लगाती है और पानी में कूदते ही गायब हो जाती है। दरअसल जिनिया के पास पानी में गायब होने की सुपर पावर्स होती है। शो खत्म होने के बाद जिनिया अपने ड्रेसिंग रूम में होती है। तभी अचानक वहाँ खान आ जाता है। खान को देखते ही जिनिया चौंक जाती है और उस पर हमला कर देती है। खान अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके उससे दूर जाकर खड़ा हो जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वे दोस्त हैं। लेकिन जिनिया उसकी बात नहीं सुनती और दोबारा उस पर हमला कर देती है। तभी वहां लर आ जाता है। जिनिया उससे भी फाइट करने लगती है, लेकिन लर उसे हरा देता है। इसके बाद वहां आर्सस आता है। वह जिनिया को बताता है कि सुपर पावर्स की वजह से हम सभी अब तक जवान हैं। 40 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी हमारी उम्र वही की वही है। आर्सस ये भी कहता है कि जिसने हमें ऐसा बनाया है, अगर तुम भी उससे बदला लेना चाहती हो तो तुम हमारे साथ आ सकती हो। इसके बाद सभी लोग हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। वहां जिनिया उन्हें बताती है कि उसे सिर्फ सन 1978 तक की ही यादें हैं। उसके बाद का सब कुछ उसके दिमाग से मिट चुका है। वह बताती है कि डॉक्टर्स ने उसे शिवास्तु पूल के पास पाया था, लेकिन कोई भी उसकी पहचान नहीं कर सका। उसके हाथ में पहनी एक रिंग से ही उसका नाम पता चला था। डॉक्टर्स ने उससे कहा था कि वक्त के साथ उसकी याददाश्त वापस आ सकती है, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। जिनिया यह भी बताती है कि उसकी उम्र न बढ़ने की वजह से उसे जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। उसे बार बार अपनी लोकेशन बदलनी पड़ी ताकि लोग उस पर शक न करें और वह लोगों की नजरों से दूर रह सके। इसके बाद जिनिया अपनी पावर्स के बारे में बताती है। वह पानी में गायब हो सकती है और हालात के हिसाब से अपने शरीर का तापमान भी बदल सकती है। उनकी बातचीत अभी चल ही रही होती है कि तभी एलेना की टीम का एक मेंबर वहां आता है और बताता है कि उन्होंने डॉक्टर एगस्ट की लोकेशन ट्रेस कर ली है। डॉक्टर एगस्ट एक जंक यार्ड में मौजूद है, जिसे वह अपने कमांड सेंटर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। यह खबर सुनते ही सभी सुपर हीरो जंक यार्ड पहुंच जाते हैं। वहां तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश का फायदा उठाकर जिनिया पानी में गायब हो जाती है और बिना डरे आगे बढ़ने लगती है। वहीं बाकी चारों अलग अलग दिशाओं में भटककर डॉक्टर एगस्ट को ढूंढने लगते हैं। इसी बीच अचानक हेडक्वार्टर से उनका सिग्नल टूट जाता है। उधर डॉक्टर एगस्ट के गार्ड्स जिनिया को देख लेते हैं, क्योंकि एगस्ट ने अपने गार्ड्स को एक्स्ट्रा विजन दे रखा होता है। वे जिनिया के बॉडी टेम्परेचर से उसकी लोकेशन पकड़ लेते हैं और सुपर वेपन की मदद से वहीं उसे फ्रीज कर देते हैं। दूसरी ओर खान और आर्सस अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करते हुए गार्ड्स पर टूट पड़ते हैं और एक एक करके उन्हें मारने लगते हैं। लेकिन जैसे ही खान कुछ पल के लिए रुकता है, एक सिपाही मौके का फायदा उठाकर उस पर इंजेक्शन शूट कर देता है। इंजेक्शन लगते ही खान बेहोश हो जाता है। वहीं आर्सस को भी डॉक्टर एगस्ट के गार्ड्स चालाकी से फंसाकर पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ लर अपने शरीर को पत्थरों से कवर कर लेता है। वह अपने दोनों हाथ एक साथ जमीन पर मारता है, जिससे वहां हल्का सा भूकंप आ जाता है। इसके बाद वह कई सिपाहियों को मार देता है। तभी डॉक्टर एगस्ट खुद वहां आ जाता है। लर उस पर पत्थरों से हमला करता है और दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन डॉक्टर एगस्ट पर लर के हमलों का कोई असर नहीं होता। एगस्ट लर को बुरी तरह पीटता है और उसे घुटनों पर लाकर उसकी कमर तोड़ देता है। लर गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर एगस्ट सभी को एक मैग्नेटिक शील्ड वाले चेंबर में बंद कर देता है। वहां वह उनसे कहता है कि उसे पहले से पता था कि वे सब यहाँ आएंगे, इसलिए उसने अपने गार्ड्स को उनसे लड़ने के लिए सुपर वेपन से लैस कर दिया था। इसके बाद वह उन सभी को अपने साथ जुड़ने का ऑफर देता है, लेकिन आर्सस साफ मना कर देता है। अब डॉक्टर एगस्ट अपने कंट्रोल में लिए हुए चोरी किए गए टैंक्स और मिलिट्री व्हीकल्स को एक्टिव करता है और शहर पर हमला कर देता है।
जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की जान चली जाती है। इसके बाद हमें न्यूज दिखाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि मिलिट्री टैंक्स चोरी हो चुके हैं और एक अनजान दुश्मन अपनी आर्मी के साथ मॉस्को की तरफ बढ़ रहा है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे होते हैं। इसी बीच हम डॉक्टर एगस्ट और मेजर जनरल निकोलाई को एक साथ देखते हैं। यहीं पर यह बड़ा खुलासा होता है कि मेजर निकोलाई ने ही डॉक्टर एगस्ट के साथ एक सीक्रेट डील की थी। डील ये थी कि अगर मेजर निकोलाई सारे सुपर हीरोज को एगस्ट के हवाले कर देगा तो एगस्ट किसी भी चीज को अपने कंट्रोल में नहीं लेगा। लेकिन डॉक्टर एगस्ट मेजर निकोलाई की बात नहीं मानता। वह अपनी असली मंशा दिखाते हुए मेजर निकोलाई को बेरहमी से मार देता है। असल में डॉक्टर एगस्ट का मकसद सिर्फ बदला नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में लेना होता है। इसके लिए वह एक विशाल टावर को उखाड़कर हेलीकॉप्टर्स की मदद से फेडरेशन टावर के पास ले जाता है। उसका प्लान दोनों टावर्स को आपस में जोड़कर रशियन सैटेलाइट को सिग्नल भेजना होता है। जैसे ही यह सिस्टम एक्टिव होगा, सारी सैटेलाइट्स उसके कंट्रोल में आ जाएंगी और फिर दुनिया की कोई भी मशीन उससे बच नहीं पाएगी। इसी दौरान मेजर एलेना कमांड सेंटर से लर को हेडक्वार्टर ले आती। जब लर को होश आता है तो वह मेजर एलेना को बताता है कि बेहोशी की हालत में उसने अपनी बेटी को देखा था। उसने अपनी बेटी को बूढ़ा होते और अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। सुपर पावर्स की वजह से उसकी उम्र नहीं बढ़ी, लेकिन उसकी बेटी वक्त के साथ बूढ़ी होती चली गई। यह याद उसे अंदर से तोड़ चुकी होती। कुछ ही देर बाद प्रोफेसर विक्टर मेजर एलेना से मिलने आते हैं। वह बताते हैं कि वह कई सालों से छिप कर रह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने न्यूज में एगस्ट को देखा तो उन्हें वापस आना पड़ा। विक्टर कहते हैं कि एगस्ट को हराने के लिए उनकी मदद बेहद जरूरी है। वह तुरंत लर का इलाज शुरू कर देते हैं और मेजर एलेना को एगस्ट की लैब के बारे में जरूरी जानकारी देते हैं। इसके बाद मेजर एलेना अपनी टीम के साथ एगस्ट की लैब पर पहुंचती है। वहां वे सभी गार्ड्स को मारकर गार्डियंस को आजाद करा लेते हैं। आर्सस मेजर एलेना को बताता है कि हर दिन वह एक जानवर में बदलता जा रहा है और उसे डर है कि कहीं वह हमेशा के लिए जानवर ही न बन जाए। एलेना उसे भरोसा दिलाती कि ऐसा कभी नहीं होने देगी और शायद प्रोफेसर विक्टर उसे ठीक कर सके। उधर हम प्रोफेसर विक्टर एगस्ट की लैब में उसके प्रोजेक्ट्स की स्टडी करते हुए देखते। तभी अचानक वहाँ डॉक्टर एगस्ट आ जाता। विक्टर उसे देखते ही कहते कि उसने उनके साथ धोखा किया और सुपर हीरो प्रोजेक्ट अकेले काम करके गलत किया है। एगस्ट गुस्से में कहता है कि अब वह पूरी दुनिया को बताए कि असली जीनियस कौन। यह कहकर वह वहाँ जहरीली गैस छोड़ देता और चला जाता है, जिससे विक्टर बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर एगस्ट दोनों टावर्स को जोड़कर स्पेस ट्रांसमीटर को सेट करता है। जैसे ही वह सिस्टम को एक्टिव करता है, मेजर एलेना और उसकी टीम को इसकी जानकारी मिल जाती है। मेजर एलेना तुरंत फाइटर जेट्स को डॉक्टर एगस्ट पर हमला करने का आदेश देती है, लेकिन डॉक्टर एगस्ट अपनी रोबोट आर्मी की मदद से सभी फाइटर जेट्स को तबाह कर देता है। दूसरी ओर हम एक ऊंची बिल्डिंग पर खान और एलेना को खड़े हुए देखते हैं। खान एलेना को बताता है कि एक फाइट के दौरान अपने भाई को हराने की कोशिश में वह अपनी सुपर पावर्स पर काबू नहीं रख पाया और गलती से अपने ही भाई को मार बैठा। यह बात आज भी उसे अंदर से सताती रहती है। इसके बाद एलेना हेडक्वार्टर में सभी को बताती है कि उसने उन सभी के लिए खास सुपर सूट्स और वेपन्स तैयार किए जो उनकी सुपर पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा दे। वह सबसे पहले आर्सस को एक ऑटोमेटिक कैनन देती जो उसके नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होगी और जहां भी आर्सस फोकस करेगा वहीं फायर करेगी। जीनिया को एक ऐसा सूट दिया जाता है जिससे वह कभी भी गायब हो सकती है। अब उसे गायब होने के लिए पानी की जरूरत नहीं होगी और वह जिस चीज को छुएगी वह चीज भी उसके साथ गायब हो जाएगी। वहीं लर के सूट में खास स्टोन्स लगे होते हैं जिनकी मदद से वह अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कहीं भी पत्थरों का चाबुक बना सकता है। इसके बाद हमें खान का सूट दिखाया जाता है जिसमें पहले से कहीं ज्यादा शार्प और खतरनाक 2 ब्लेड्स लगे होते हैं। खान का यह सूट इस तरह डिजाइन किया गया होता है कि उस पर गोलियों और इंजेक्शंस का कोई असर नहीं पड़ता। इसके बाद सभी अपने अपने नए सूट्स और वेपन्स के साथ ट्रेनिंग शुरू करते हैं। लगातार कड़ी ट्रेनिंग और मेहनत के बाद वे सभी अपने सूट्स और हथियारों को पूरी तरह कंट्रोल करना सीख जाते हैं। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर एगस्ट रशियन सैटेलाइट को सिग्नल भेजने के लिए दोनों टावर्स को चार्ज कर रहा होता है। उसका प्लान साफ होता है। जैसे ही स्पेस ट्रांसमीटर एक्टिव होगा, सैटेलाइट को सिग्नल भेज दिया जाएगा। इन सबको रोकने के लिए गार्डियंस के पास अब सिर्फ 1 घंटे का समय बचा होता है। मेजर एलेना दोनों टावर्स के चारों तरफ बनी शील्ड को बंद करने के लिए एक प्लान तैयार करती है। प्लान के मुताबिक शील्ड बंद होते ही सभी को तुरंत वहां से निकलना होगा, क्योंकि इसके बाद मिलिट्री मिसाइल्स की मदद से दोनों टावर्स को तबाह कर देंगे। प्लान के अनुसार सभी आगे बढ़ते हैं। लर एक सीक्रेट टनल की मदद से पहले टावर में घुस जाता है और अपने इलेक्ट्रिक चाबुक से वहां मौजूद सभी गार्ड्स को मार देता है। दूसरी ओर आर्सस अपने ऑटोमेटिक कैनन से दूसरे टावर के गार्ड्स को खत्म करता है।
जिसमें जिनिया गायब होकर उसका साथ देती है। गार्ड्स को मारने के बाद जिनिया और आर्सस लर के पास उसकी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। इसी दौरान खान भी अपने प्लेन की मदद से दोनों टावर्स के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी डॉक्टर एगस्ट के एआई रोबोट्स खान के प्लेन पर हमला कर देते हैं। हमला इतना जबरदस्त होता है कि प्लेन पूरी तरह डैमेज हो जाता है। खान को प्लेन से कूदने में परेशानी होने लगती है। उधर लर, जिनिया और आर्सस एक बहुत बड़े पाइप पर चलते हुए डॉक्टर एगस्ट के मेन टावर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी एगस्ट के गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं और उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलियों की बौछार के बीच आर्सस का पैर पाइप से फिसल जाता है और वह नीचे लटक जाता है। उसी वक्त लर अपने इलेक्ट्रिक चाबुक की मदद से एक शील्ड बना लेता है। ठीक उसी समय खान प्लेन से छलांग लगाकर उन गार्ड्स के नीचे लगे पाइप को काट देता है। पाइप टूटते ही सारे गार्ड्स नीचे गिर जाते हैं और वहीं मारे जाते हैं। उधर लैब में एलेना को प्रोफेसर विक्टर बहुत बुरी हालत में मिलते हैं। कमजोर आवाज में विक्टर उसे बताते हैं कि अगर सभी सुपर हीरो अपनी पावर्स को एक साथ मिला ले तो वे एक बेहद शक्तिशाली एनर्जी पैदा कर सकते हैं। वही एनर्जी डॉक्टर एगस्ट को हराने का एकमात्र तरीका है। दूसरी तरफ गार्डियंस लगातार गार्ड्स को मारते हुए एनर्जी जनरेटर तक पहुंच जाते हैं। वहां जिनिया अपने शरीर का तापमान बढ़ाकर जनरेटर को पकड़ लेती है। यह उसके लिए बेहद दर्दनाक होता है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती। जिनिया जनरेटर में शॉर्ट सर्किट कर देती है, जिससे वह बंद हो जाता है। ऐसा करते ही वह बेहोश होकर गिरने वाली होती है, लेकिन आर्सस उसे संभाल लेता है। जनरेटर बंद होते ही उस टावर की शील्ड हट जाती है। यह देखकर एलेना और उसकी टीम खुश हो जाती है। वे तुरंत उस टावर पर मिसाइल अटैक का आदेश देना चाहते हैं, लेकिन एलेना उनसे गार्डियंस के बाहर निकलने तक थोड़ा समय मांगती है। इसी दौरान गार्डियंस सीधे डॉक्टर एगस्ट से लड़ने चले जाते हैं। आर्सस उस पर अपने कैनन से फायर करने ही वाला होता है, लेकिन एगस्ट उसकी मशीन को कंट्रोल करके बंद कर देता है। इसके बाद लर अपने इलेक्ट्रिक चाबुक से हमला करता है, मगर एगस्ट उसका चाबुक पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। खान भी उस पर हमला करता है, लेकिन एगस्ट उसे भी हवा में उछालकर दूर गिरा देता है। तभी जिनिया अपनी पावर से लर को गायब कर देती है। लर अचानक सामने आकर अपने इलेक्ट्रिक चाबुक से एगस्ट को पकड़ लेता है। खान दोबारा हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एगस्ट अपनी एनर्जी से चाबुक को तोड़ देता है और सभी को एक साथ दूर फेंक देता है। आर्सस अपने बीस्ट मोड में आकर एगस्ट पर हमला करता है, लेकिन अब एगस्ट इतना पावरफुल हो चुका होता है कि वह एक ही मुक्के में आर्सस को नीचे गिरा देता है। इसी बीच खान की नजर ऊपर उड़ रहे एक प्लेन पर पड़ती है। वह अपने दोनों ब्लेड्स को रस्सी से जोड़कर प्लेन पर फेंकता है और उसी के सहारे उड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी मिलिट्री दोनों टावर्स पर मिसाइल लॉन्च कर देती है, लेकिन टावर्स तक पहुंचने से पहले ही एगस्ट उन्हें कंट्रोल करके आसमान में ही नष्ट कर देता है। इसके बाद एगस्ट उस प्लेन को भी अपने कंट्रोल में ले लेता है और उसे नीचे गिराने ही वाला होता है। तभी खान रस्सी काट देता है और सभी नीचे नदी में गिर जाते हैं। वहां मेजर एलेना उन्हें वही बात बताती है जो विक्टर ने कही थी। अगर वे सभी अपनी पावर्स को एक साथ मिला लें, तो वे इतनी ज्यादा एनर्जी बना सकते हैं जो डॉक्टर एगस्ट को हरा सकती है। गार्डियंस ऐसा ही करते हैं और अपनी सारी पावर्स लर को ट्रांसफर कर देते हैं। लर के अंदर इतनी जबरदस्त एनर्जी जमा हो जाती है कि जब वह उसे टावर्स की तरफ छोड़ता है तो वहां एक भयानक ब्लास्ट होता है। दोनों टावर्स पूरी तरह तबाह हो जाते हैं और डॉक्टर एगस्ट भी मारा जाता है। इसके बाद न्यूज में दिखाया जाता है कि मॉस्को को मिलिट्री ने एक अनजान दुश्मन से बचा लिया है। असल में गार्डियंस की पहचान अभी तक पब्लिक नहीं की गई होती है। सब कुछ खत्म होने के बाद एलेना सभी गार्डियंस को धन्यवाद कहती है। इसी हादसे के बाद जिनिया की याददाश्त भी वापस आ जाती है। अब सभी वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी मेजर एलेना उन्हें बताती है कि बाकी के गार्डियंस भी मिल गए हैं। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सुपर हीरो फैंटेसी मूवी पसंद आई हो। अगर आप ऐसी और मूवीज देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उनके नाम जरूर सजेस्ट करें। हम कोशिश करेंगे कि उनमें से बेहतरीन मूवीज को चुनकर जल्द ही वीडियो बनाएं। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर जरूर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।